नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ 9 जून को मनाई जाएगी और द्वीप समूह में 12 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना। सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ा दी है। छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण की ओर से एफएसआई में जलवायु परिवर्तन और समुद्री मत्स्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, गैर सरकारी संगठनों, मछुआरों, कॉलेज छात्रों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मत्स्यिकी विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर एम मुरुगानंदम ने ऑनलाइन व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत और दुनिया भर में महासागरों और मत्स्य संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के साक्ष्यों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महासागरीय परिवर्तन, मछलियों पर पड़ने वाले प्रभावों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे खतरे पर चर्चा की। डॉक्टर मुरुगानंदम ने मछुआरों के साथ जमीनी स्तर के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस बदलते परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने मत्स्यिकी प्रबंधन रणनीतियों के वैज्ञानिक पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने स्वराजद्वीप के नीम ओ रीफ से जेट्टी मार्ग पर पारदर्शी कायाकिंग गतिविधियों के संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय अंडमान निकोबार द्वीप समूह जल क्रीड़ा दिशा निर्देश 2015 के प्रावधानों के तहत की गई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रहे जेट्टी लाइट हाउस कायाकिंग मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करना, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को नए अवसर प्रदान करना और साथ ही गतिविधियों की प्रभावी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करना है। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्तावित क्षेत्र में केवल पारदर्शी कायाक के संचालन की ही अनुमति होगी। इच्छुक कायाक संचालक, केंद्र और पर्यटन हितधारक अपने आवेदन निदेशालय के साहसिक जल क्रीड़ा प्रभाग में जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और मौसम।
आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन मुफ्त, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। यह अभियान हर महीने की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 9 जून को इस राष्ट्रव्यापी अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस वर्ष का विषय PM सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष, सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माताएं, मजबूत भारत है। इस अवसर पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्क्रीनिंग गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे द्वीप समूह में विशेष आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न 7 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक छात्र कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 716 पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि की घोषणा प्रशासन के भर्ती पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ग्रुप बी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष, जबकि ग्रुप सी के पुरुष आवेदकों की आयु 33 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए पोर्टल 15 जून दोपहर 12 बजे से 5 जुलाई मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी प्रशासन के भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है। राजकीय प्राधिकरण विभाग की क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में वानिकी विशेषज्ञ और लेखाकार के एक पद पर अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 40,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म विभाग और प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25 जून तक व्यक्तिगत रूप से हैडो स्थित वन सदन में जमा किए जा सकते हैं। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी लाभार्थियों से वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बायोमेट्रिक KYC पूरा करने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने वार्षिक KYC पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने पहले KYC पूरा कर लिया था, उन्हें भी वर्ष 2026-27 के लिए इस वार्षिक KYC प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। KYC प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। और अब मौसम। द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर आज रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका जताई गई है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 10 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंक सत्यापन और पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ 9 जून को मनाई जाएगी और द्वीप समूह में 12 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।